बिहार सरकार लोगों को करोड़ों रुपए वापस करने वाली है और ये रुपए वैसे हैं जो ऑनलाइन तरीके से लोगों को कैसे भी फंसाकर उनके साथ जालसाजी करके लूट लिए गए थे। यानी साइबर ठग लोगों को फोन करके कभी अपने आप को बैंक कर्मी बताकर, कभी अपने आप को पुलिस का कोई ऑफिशियल जगह का बताकर जो पैसे लूट लेते थे, बैंक से किसी और काम के बहाने बैंक का जो अकाउंट होता था वो सारा खाली कर देते थे। और वैसे पैसे बिहार सरकार की एक स्पेशल इकाई ने उन साइबर ठगों से वापस लिया है, उन बैंक अकाउंट को होल्ड किया है, उन पैसों को होल्ड किया है और अब एक-एक करके ऐसे करोड़ों रुपए सरकार के पास होल्ड पर पड़े हुए हैं और उन रुपए को अब बिहार सरकार उन लोगों को वापस करेगी। अब ये रुपए कैसे वापस होंगे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, बिहार सरकार ने कैसे एक स्पेशल इकाई बनाई है, एक तरह से कहें तो एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे फ़ोन रिकवर करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, वैसे ही ये साइबर ठगी में जितने भी पैसे ठगे जाते हैं, उनको वापस करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए क्या कुछ करना है, सारी जानकारी आपको विस्तार से हम वीडियो में आगे बताएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार में साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी ऑनलाइन रूप से कैसे भी लोगों को फंसाकर उनके पैसे ठग लेना, उनके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन घर बैठे पैसे उड़ा देना, ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम ऐसे लगभग कहें तो सप्ताह में कोई ऐसा दिन नहीं बीतता होगा कि बिहार के किसी एक कोने से, बिहार के किसी जिले से ऐसी खबरें नहीं आती है, जहां से लोगों को ऑनलाइन फंसाकर, ऑनलाइन साइबर ठगी करके हजारों लाखों रुपए लूटे जाते हैं। कभी किसी को मोबाइल पे ऐसे फ़ोन जाता है कि हम यूट्यूब की तरफ से बोल रहे हैं, आपकी बेटी का वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर वीडियो आप पैसा नहीं देंगे तो आपके पैसे जो वीडियो है उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। वैसे फंसकर, डर कर लोग पैसा देते हैं। कई बार किसी के घर का बेटा पढ़ रहा होता है, बच्चे के मोबाइल पर कुछ पॉपअप जाता है, स्क्रीन पे कुछ आता है, वो उसको अच्छा समझकर या कुछ भी समझकर छूता है, पता चलता है कि बैंक के अकाउंट खाली हो गया। कई बार तो वैसे लोग जो खुद इन पैसों का लेन-देन के काम में लगे रहते थे, बैंक में काम कर रहे होते थे, उन लोगों को भी ठगा जा चुका है। उन लोगों को सेवा के नाम पे, किसी और चीज़ का सहायता करने के नाम पे उनके फ़ोन में ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिए जाते हैं, जो बैंक का और उनके साथ फ़ोन में जो कुछ भी हो रहा है, सारा एक्सेस उन साइबर ठगों को देता था और वो बारी-बारी से पैसे लूट रहे थे। पैसा कटने का जो मैसेज आता था, वो सब भी वो डिलीट कर देते थे और कुछ पता नहीं चल रहा था। और ऐसे केसेस आने के बाद बिहार सरकार की जो स्पेशल इकाई है, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू, उनके तरफ से एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे लोग जो इन साइबर ठगी का कंप्लेन करते हैं या कई बार ऐसे जो केस होते हैं उनकी मॉनिटरिंग भी साइबर सेल अलग-अलग, आपको पता होगा कि बिहार सरकार की तरफ से जो बिहार पुलिस है, इनके तरफ से हर जिले में एक साइबर सेल भी स्थापित किया गया है और ये लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहाँ अवैध रूप से ऐसे ट्रांज़ैक्शन होता है और वैसे खातों को ईओयू आर्थिक अपराध इकाई होल्ड करके रखती है। और ये चीज़ फरवरी से ही हो रहा है। फरवरी से ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था 1930 यानी 1930, और इस पर शिकायत करके अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी होती है तो आप इस पर शिकायत करके अपने पैसे बचा सकते थे। ईओयू की तरफ से हमेशा बताया जाता है, हमेशा बिहार पुलिस की तरफ से भी ये चीज़ बताया जाता है, साइबर सेल की तरफ से जानकारी फैलाई जाती है कि अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने बारे में, आपने उस फ्रॉड के बारे में सारा डिटेल पुलिस को कंप्लेन करके बताएँ और इसके बाद से इन खातों को जहाँ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसको होल्ड किया जा सकेगा। और ऐसे करके पहले भी लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए होल्ड किए गए थे, जो वापस किए गए थे। 900 से ज़्यादा केसेस में ऐसे पैसे वापस हुए थे और इस बार फिर से लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए 14 जिलों में ऐसे केसेस आए हैं, जहाँ से लोगों ने केस दर्ज करवाया। कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे खुद साइबर सेल ईओयू ने मॉनिटरिंग करके लोगों को पकड़ा, खातों को होल्ड किया और अभी बिहार के 14 जिलों में लगभग 100 से अधिक खाते होल्ड किए गए हैं, जिनके अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसा पैसा फँसा हुआ है, जो साइबर ठगी करके, साइबर फ्रॉड करके, ऑनलाइन ठगी करके लूटे गए थे और सरकार ने उन पैसों को होल्ड करके रखा हुआ है। और अब जिन लोगों के पैसे कटे हैं, जिन लोगों के पैसे ठगे गए हैं, उन लोगों से डिटेल माँगा जा रहा है और डिटेल लेकर उन पैसों को वापस किया जाएगा। इसके अलावा इन 14 जिलों के अलावा और भी जो जिले हैं, जहाँ पे ऐसे केसेस सामने आए हैं, ऐसे ठगी किए गए हैं, उन लोगों से भी अब आंकड़ा जुटाया जाएगा। उन लोगों से भी या तो आप 1930 पर ऐसे केस करेंगे या अगर जो साइबर सेल है, ईओयू है, उसके मॉनिटरिंग में ऐसे केस पकड़े जाते हैं और भी अकाउंट होल्ड किए जाते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसे ही पैसे वापस किए जाएँगे। इसके बारे में उनको पहचान पत्र उचित जो
ज़रूरी चीज़ है कि आप वही व्यक्ति हैं जिनका आपके साथ ठगी हुई है, वो जुटाया जाएगा। फिर ट्रांज़ैक्शन डिटेल कि आपके पैसे कब कटे थे, कैसे क्या हुआ था, ये सारा डिटेल लिया जाएगा और उसके बाद सारा डिटेल लेकर पैसे वापस किए जाएँगे। और ये ठीक वैसा ही है जैसे बिहार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान चला रही है, जिसमें अगर आपका मोबाइल चोरी होता है और आप कंप्लेन करते हैं, तो बिहार पुलिस कैसे भी उस मोबाइल को सर्विलांस पे डालकर पकड़ती है और पकड़ने के बाद आपका फ़ोन आपको वापस कर दिया जाता है। और वैसा ही जब ईओयू ऐसा चला रहा है कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो आपका पैसा अकाउंट को होल्ड कर कर आपको वापस कराया जाता है। बाकी आप लोग बिहार पुलिस की इस पहल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।